जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। उम्मीद करता हूँ आप सभी भाई बहन बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं, आप सभी को पता है यूपी होमगार्ड के फॉर्म चल रहे हैं और उसी के ऊपर बात करेंगे कि आपकी उसकी मतलब किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो कन्फ्यूज हैं, क्योंकि होमगार्ड के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, क्योंकि पहली बार इस तरीके से होमगार्ड की भर्ती हो रही है। बिल्कुल एग्जाम से मतलब एक तरीके से आपकी जो कांस्टेबल की एसआई की भर्ती होती है, उसी तरीके से आपकी ये भर्ती इस बार आपकी जो प्रक्रिया है होगी। तो इस वजह से वो ये सोच रहे हैं कि भैया हम तैयारी किस तरीके से करें, हमें तैयारी ऑफलाइन करनी चाहिए या ऑनलाइन करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक इसका फॉर्म नहीं भरा है तो इसका फॉर्म भर दें। इसकी जो लास्ट डेट है वो 17 दिसंबर 2025 17 दिसंबर 2025 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और कुछ लोगों ने इसके फॉर्म में जो गलती कर दी है उसके लिए करेक्शन डेट आएगी, लेकिन करेक्शन डेट जो आएगी वो या तो कल ही आ जाएगी 17 तारीख को, नहीं तो 17 से अगले दिन आपकी करेक्शन डेट आ जाएगी। ये भर्ती बोर्ड ने आप सभी को पहले से ही बता दिया था। अब इसकी हम तैयारी किस तरीके से करें, हमें ऑनलाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन करनी चाहिए, उससे पहले एक बार हमें अपने सिलेबस पर नजर डालनी पड़ेगी। यानी कि हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपसे मैं हर बार यही कहता हूं, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो या यूपी कांस्टेबल की या दिल्ली पुलिस की या एसएससी की या रेलवे की, किसी भी अगर हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहला जो हमारा काम रहता है वो ये रहता है कि उस एग्जाम के बारे में हमें ये जानना होगा कि आखिरकार इस एग्जाम में पूछा क्या जाएगा। भाई अगर हमें यही नहीं पता हो कि हमें जाना कहाँ है, तो उससे पहले ही तो हम मतलब अपने आप ही थोड़ी ना कहीं से भी किसी भी तरीके से चल देंगे। अगर हमें पता है कि हमें यहाँ से वहां तक जाना है, उसके बाद हम उसके रास्ते खोजेंगे कि अच्छा इस तरीके से जाना है। तो उसकी बात करेंगे हम। बात यह है कि सिलेबस की बात करेंगे। तो देखो, सिलेबस आप सभी को आप यहाँ दिख रहा होगा, सिलेबस आपका ये रहा। इसमें क्या है आप सभी को पता है, होमगार्ड में केवल और केवल एक ही सब्जेक्ट से प्रश्न आएंगे आपके, वो है आपका सामान्य ज्ञान। इसमें जो आपकी टोटल प्रश्नों की संख्या रहेगी वो 100 रहने वाली है प्रश्नों की संख्या। कुल अंक आपके 100 ही रहेंगे, ठीक है, कुल अंक आपके 100 ही रहेंगे, क्योंकि प्रत्येक जो आपका एक प्रश्न है आपका एक ही अंक का यहाँ पर आपका रहने वाला है। समय आपको यहाँ पर मिलेगा 2 घंटे। लेकिन अब इसमें ना कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो ये पूछ रहे हैं कि भैया नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो देखो, मैं आपको बता दूं नेगेटिव मार्किंग की, कि नेगेटिव मार्किंग की किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई भी चर्चा नहीं की गई है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो इसलिए आपसे मैं कह सकता हूं कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों के द्वारा ये भी पूछा जा रहा है कि भैया ये पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं अच्छे तरीके से, यहाँ ये आपका जो नोटिफिकेशन है ना, उसमें ये अच्छे तरीके से यहाँ पर बताया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो पेपर है वो ये है लिखित परीक्षा ओएमआर आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपके जो पेपर होगा ना वो एक से अधिक पाली में, ठीक है, एक से अधिक पाली में। और आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की सुविधा भी यहाँ को मिलेगी, यानी कि नॉर्मलाइजेशन भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर आपके सिलेबस की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो सिलेबस रहने वाला है, ठीक है, आपका जो सिलेबस रहने वाला है आप यहाँ पर देखिए। सामान्य ज्ञान का सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण। अब आपको करना क्या है, जब पढ़ते टाइम आपको यह नहीं सोचना है कि पर्यावरण और इसमें नगरीकरण है, तो इसे जो आपके मुख्य मुख्य टॉपिक हैं केवल वही पढ़ लिया। ऐसा नहीं किसी के बाद हम आगे पर्यावरण से केवल इस टॉपिक से प्रश्न आएगा। आपको जो बेसिक पर्यावरण है उसकी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और मैं ये उम्मीद करता हूं अगर आप पहले से एसआई या कांस्टेबल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको कम से कम बेसिक जानकारी तो होंगी, ठीक है। यहाँ पर भारत का भूगोल, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं को संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रमुख मेले एवं स्थानीय त्योहार। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर जो आपकी इंडिया जीके है उसके साथ साथ आपको इस पेपर में यूपी जीके पर भी अच्छा खासा ध्यान देना होगा, जो कि आपके ऑफिशियल सिलेबस में यहाँ पर सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है। आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, ये सारे वो टॉपिक हैं ज्यादातर तो इसमें जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के में भी आएंगे, ठीक है। किसमें भी, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी आप पढ़ रहे होंगे। अगर आपने पिछला वाला पेपर दिया होगा तो उसके लिए भी आपने तैयारी की होगी, ठीक है। और कुछ आपके लिए टॉपिक नीचे देंगे, जैसे उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी एवं जनोन्मुखी योजनाएं, यानी कि यूपी में जो मुख्य मुख्य जो योजनाएं चल रही है उनके लिए, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और एवं औद्योगिकरण विकास के प्रयास, प्राकृतिक घटनाएं, ठीक है, और ये महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह, ठीक है, जो कि इंडिया लेवल पर चलते रहते हैं।
तो ये सारा आपका सिलेबस है। जब आपका सिलेबस आपके दिमाग में रहेगा उसके बाद आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है। अब आपकी जो सबसे जरूरी चीज है, आपका जो डाउट बना हुआ है कि भैया हम किस किस तरीके से तैयारी करें, यानी कि कहाँ से तैयारी करें। तो देखो, मैं एक बात में आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। आपसे हो सकता है कोई ये कहेगा कि भैया केवल और केवल ऑफलाइन ही पढ़ना, उसी से सिलेक्शन होगा। हो सकता है आपको कोई ऐसे मिलेंगे, कोई ज्ञान देने वाले, कि हो सकता है कि आप ऑनलाइन पढ़ना और आपका सिलेक्शन केवल और केवल ऑनलाइन से होगा। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ, जो ऑफलाइन पढ़ते हैं सिलेक्शन उनका भी होता है, जो ऑनलाइन पढ़ते हैं उनका भी होता है। ये निर्भर आपके ऊपर होता है कि आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि अगर आप ऑफलाइन पढ़ेंगे, अगर आपने अच्छे तरीके से सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयारी नहीं की, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए, ऑफलाइन पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन तब तक नहीं होगा जब तक आप अच्छे तरीके से मेहनत नहीं करेंगे, आपकी अच्छी कमांड नहीं होगी आपके सिलेबस पर, आपका स्कोर नहीं आ रहा होगा, आपकी जो कमी है आप उनको खोज करके दोबारा से मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उस पर प्रयास नहीं कर रहे हैं कि मैंने कहाँ कमी करी, तब तक आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा और आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बस मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, आप चाहे ऑफलाइन तैयारी करिए चाहे ऑनलाइन तैयारी करिए, बशर्ते आप अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर करके उसके बाद अच्छे तरीके से मॉक टेस्ट लगाइए। उसको बाद आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरा अच्छा स्कोर आ रहा है, तो आपको ये अंदर से लगेगा कि अब मेरा सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ बातें आती ही नहीं है, पता नहीं किस तरीके से आप ये पूछ लेते हैं कि भैया ऑफलाइन तैयारी करें या ऑनलाइन। आपका मन जैसे हो वैसे करिए, इसके कुछ मतलब किसी चीज के नेगेटिव पॉइंट है, किसी के पॉजिटिव पॉइंट है। बस ये है ऑफलाइन अगर आप कहीं तैयारी करेंगे तो वहां पर आप सभी को पता है फीस या मैं कहूँ पैसे वहां पर ज्यादा जाते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा समय का भी वो पड़ता है, यानी कि यहाँ समय चाहिए, आने जाने के लिए भी समय चाहिए, आने जाने के लिए भी समय चाहिए। अगर कोई टीचर आपके जो है कि राष्ट्रपति का वो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि राष्ट्रपति से संबंध आपके जितने भी तथ्य हैं वो एकदम बिल्कुल क्लियर हैं, आप नहीं पढ़ना चाहते हैं उस टॉपिक को, लेकिन फिर भी आपको उस क्लास में बैठे रहना होगा, आपको क्लास पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ ये इनको कह सकते हैं कि थोड़े से मतलब ये नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं, या मैं ये कह सकता हूँ कि इनमें आपका थोड़ा सा समय जाएगा। लेकिन एक प्लस पॉइंट यहाँ पर क्या है, प्लस पॉइंट आपका यहाँ पर यह है कि जो वहां पर टीचर आपको पढ़ाते हैं, जो वहां पर आपको टीचर पढ़ाते हैं, उनसे आप बिल्कुल डायरेक्ट कोई भी सवाल आपका नहीं आता है, कोई भी आपका टॉपिक, कोई भी आपका कॉन्सेप्ट, कोई भी फैक्ट आपकी समझ में नहीं आया, आप खड़े होकर उनसे एक बार नहीं 2 बार पूछ सकते हैं, 2 बार नहीं आया 3 बार पूछ सकते हैं, 4 बार पूछ सकते हैं, कोचिंग खत्म होने के बाद अकेले में फिर से पूछ सकते हैं। यहाँ पर एक ये बेनिफिट होता है, क्योंकि ऑफलाइन का बहुत ज्यादा बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये मैं दोनों अनुभव से कह रहा हूँ, मैंने ऑनलाइन भी तैयारी की है, ऑफलाइन भी तैयारी की है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं ऑनलाइन में क्या है, सबसे पहले इसके जो कि मैं आपको यहाँ पर बता दूं, इसके प्लस पॉइंट आपको बता देता हूँ। प्लस पॉइंट यहाँ पर यह है कि एक तो आपके पैसे कम खर्च होते हैं यहाँ पर, प्लस आपकी समय की बचत होती है, ठीक है, प्लस आपकी समय की बचत होती है। और यहाँ पर एक तरीके से बहुत सारी, आप जैसे कि किसी का भी आपने बैच परचेज कर लिया तो वो आपको यहाँ पर स्ट्रेटेजी वगैरह भी बताते रहते हैं, किस किस तरीके से कैसे तैयारी करनी है, वो सारी चीजें भी यहाँ पर बताते रहते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इसके कुछ एक दो नेगेटिव पॉइंट ये कह सकते हैं जो कि नए विद्यार्थियों के लिए हो सकते हैं। मतलब ये अपने मन का होता है, आपकी कैचिंग पावर किस तरीके से, जैसे बहुत सारे जो नए अभ्यर्थी होते हैं, मैं ये मानता हूँ ज्यादातर अगर सबसे पहले जो ज्यादा समझ में आता है वो ऑफलाइन से आता है सबसे पहले ज्यादातर। तो यहाँ अगर कोई नया अभ्यर्थी है वो जो तैयारी कर रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसकी यहाँ की अपेक्षा थोड़ा सा कम समझ में आता है, क्योंकि वो पूछ नहीं पाता, उसके डाउट इतने क्लियर नहीं हो पाते। लेकिन अगर यहाँ भी आज के टाइम पर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे डाउट सेशन चलते हैं, या बहुत सारे ग्रुप बना लिए जाते हैं जो बैच परचेज करते हैं उनके द्वारा, कि उसमें अपना प्रश्न डालिए, वहां से चीजें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं इस प्रकार की कि आप ऑनलाइन बैच परचेज करिए या ऑफलाइन तैयारी करिए, बशर्ते है कि आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको एक बात और बता दूं, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो ये भी सोच रहे होंगे कि भैया इसकी कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा आइडिया दीजिए। एक बार मैं आपको बताऊं, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और उसके बाद आपके जो मॉक टेस्ट में, ठीक है, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके आप अच्छी मतलब प्रैक्टिस करने के बाद आपको फील हो रहा है कि हाँ मेरी एक्यूरेसी अच्छी आ रही है, मेरे प्रश्न जो हैं मुझसे बहुत कम संख्या में मुझसे गलत हो रहे हैं, उसके बाद इस कट ऑफ के बारे में सोचना। बस फिलहाल अपना एक ध्यान दीजिए कि आपका ये जो सिलेबस है इसको अच्छे तरीके से कवर करिए। जहां से आप पढ़ रहे हैं, किसी चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, या आपने किसी का भी नोट्स से पढ़ रहे हैं, किसी के आपने नोट्स लिए भले आप वहां से पढ़ रहे हैं, और जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उन पर एक विश्वास करिए, अपने टीचर पर विश्वास करिए, क्योंकि आपको जगह जगह नहीं भटकना है।
कि किसी ने कह दिया तो ऑनलाइन पढ़ ली, बैच ले लिया, किसी ने कह दिया तो दूसरे दिन आप ऑफलाइन किसी कोचिंग में चले गए, और किसी ने कह दिया तो किसी के नोट्स ले लिए। आप जहां एक बार फिक्स हो गए वहां से अच्छे तरीके से, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप अपनी पढ़ाई करिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, विशेष करके मैं बार बार कह रहा हूँ कि सिलेबस पर अपना ध्यान दीजिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि जिस इंसान की सिलेबस पर अपनी पकड़ नहीं रही है, उसको अपने सिलेबस के बारे में कुछ पता ही नहीं कि मेरे एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, उसने चाहे जितनी पढ़ाई करी हो, मुझे नहीं लगता कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि सिलेबस अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि हमें पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है, तो उसके मतलब उसमें कोई फायदा ही नहीं रहेगा पढ़ाई करने की चीज़ों में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और भी आपको कोई डाउट रहता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल आज मुझे बस यही जानकारी देनी थी आप सभी के लिए। कांस्टेबल वाली वैकेंसी आप सभी की बहुत जल्दी आएगी, और आपका जो 17 तारीख के बाद, ठीक है, आपका ये जो 17 तारीख के बाद, अरे क्या हो गया ये, अच्छा हाँ, आपका ये जो 17 तारीख जैसी कंप्लीट हो जाएगी ना, 17 तारीख के बाद आपका ये आपकी करेक्शन डेट आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद आपसे कोई भी गलती हुई हो फॉर्म में तो वो वहां पर आप सही कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना एक बार, आपको कोई डाउट है कमेंट करके मुझे बता देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।